विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। 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 बिहार के बक्सर में विश्वामित्र मुनि जी का एक आश्रम है, सुंदर आश्रम है, वहां पर निवास करते हैं। लेकिन उसी समय जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करें, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करें, अति मारीच सुबाहुनि डरें। अति मारीच सुबाहुनि डरें। जहाँ पर ऋषि मुनि जब तब यज्ञ करते हैं, वहां पर मारीच सुबाहु आदि आदि ताड़का निशाचर उसमें विघ्न उत्पन्न करते हैं, यज्ञ जब तब करने नहीं देते। अब विश्वामित्र जी को तो बड़ी चिंता हुई, कैसे धर्म का निर्वहन हो, कैसे धर्म का प्रचार प्रसार हो। अब चिंता हुई किसको? गाधी तनय मन चिंता व्यापी। गाधी तनय मन चिंता व्यापी। हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। तब मुनिवर मन कीन विचारा। 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 प्रभु अवतरु हरन मही भारा। 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 विश्वामित्र जी ने सोचा कि भगवान को छोड़कर इन निशाचरों को कोई मारने वाला नहीं है, क्या करें? अरे मन में विचार किया कि भगवान तो अवतार लेकर के आ गए पृथ्वी का उद्धार करने के लिए, क्या करें? अरे अयोध्या जी में जाएं और भगवान को बुला करके इन निशाचरों का वध करवा दें। ऐसा विचार कर विश्वामित्र जी कहाँ चले? सरयू मैया के पावन तट पर, जहाँ पर अयोध्या जी स्थापित है, पहुंचे। सूचना गई राजमहल में विश्वामित्र जी आए हैं। राजा दशरथ समाज के साथ गए, क्या किया? मुनि आगमन सुना जब राजा। मुनि आगमन सुना जब राजा। मिलन गयो ले विप्र समाजा। मिलन गयो ले विप्र समाजा। करी दंडवत मुनि सन्मान। करी दंडवत मुनि सन्मान।
करके विश्वामित्र जी को लेने राजा दशरथ गए, राजमहल में ला करके अपने आसन पर बिठाया। देखिए निज आसन बैठा हुआ कारण सबका अपना अपना आसन होता है और सबके लिए अपना अपना आसन होता है, लेकिन राजा दशरथ ने अपने आसन पर बैठाया। क्यों? जानते हैं कौन है? विश्वामित्र जी हैं। कौन है विश्वामित्र जी? वही विश्वामित्र जी जब राजा हरिश्चंद्र के समय में आए थे। याद आ गई दो बात। निज आसन बैठारे आदि बिठाया, चरण पखारी कीन अति पूजा, चरण पखारी कीन अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। अपने आसन पर बिठाया, पूजा की, सब किया, लेकिन विश्वामित्र जी आशीर्वाद नहीं दे रहे, चुपचाप बैठे, आशीर्वाद दे ही नहीं रहे। राजा दशरथ सोचे क्या बात है, हाँ भूखे होंगे, लंबी यात्रा करके आ रहे हैं। विविध भांति भोजन करवा, विविध भांति भोजन करवा, बहुत प्रकार से भोजन करवाए, लेकिन विश्वामित्र जी फिर भी आशीर्वाद नहीं दे रहे। क्यों? अरे विश्वामित्र जी तो ये खोज रहे हैं कि राम कहाँ है। अरे सब मिल रहा है लेकिन भगवान तो नहीं मिल रहे। हाँ? राजा दशरथ ने चारों पुत्रों को बुलवाया और पुनि चरणन में ले सुत चारी, 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 राम देख मुनि देह विसारी, राम देख मुनि देह विसारी। चारों पुत्रों ने आकर के प्रणाम किया। विश्वामित्र जी राम जी का दर्शन करके अपने देह की सुधा ही भूल गए, मगन हो गए। अब राजा दशरथ ने सोचा कि विश्वामित्र जी कुछ बोल क्यों नहीं रहे। तब पूछा डरते डरते कि मुनिवर, यही कारण आगमन तुम्हारा, यही कारण आगमन तुम्हारा, यही कारण आगमन तुम्हारा, यही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करत न लागूं बारा, कहो सो करत न लावूं बारा। राजा दशरथ जी ने पूछा, मुनिवर आपके आने का कोई विशेष कारण है क्या? आप आज्ञा करें, मैं आज्ञा की पालन करने में तनिक विलंब नहीं करूंगा। विश्वामित्र जी ने सोचा अभी करोगे। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन मैं इसलिए आया हूं, असुर समूह सतावै मोई, असुर समूह सतावै मोई, असुर समूह सतावै मोई, असुर समूह सतावै मोई, मैं जाचन आयो न पतोई, मैं जाचन आयो न पतोरी, मैं जाचन आयो न पतोई, मैं जाचन आयो
निश्चर पद में होम सनाथा, 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 निश्चर पद में होम सनाथा। विश्वामित्री ने कहा राजन निशाचर मुझे सताते हैं और मैं आपसे मांगने आया हूं। क्या? अनुज समेत। अब यहाँ पर एक विचारणीय बात है कि अनुज समेत कहा तो अनुज तो राम जी के बाद दशरथ जी का नंबर, भरत जी का नंबर आता है। राम जी के बाद भरत जी का नंबर आता है। अभी आपने नामकरण की चौपाइयों में दर्शन किया, राम जी के बाद किसका नाम आया? भरत जी का। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते हैं त्रैलोक उपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, फिर विश्व वर्ण पोषण कर, जोई ताकर नाम भरत सोई। लेकिन हुआ यूं कि जब चारों भैया आए तो राम जी और लक्ष्मण जी इधर बैठ गए और भरत जी और शत्रुघ्न जी सामने बैठ गए। भरत जी राम जी से हमेशा सन्मुख रहते हैं, दर्शन लगातार होता रहे इसलिए, और लक्ष्मण जी भगवान की सेवा में रहते हैं बिल्कुल अलर्ट। लक्ष्मण जी राम जी को छोड़ते नहीं और भरत भैया राम जी का दर्शन करना बंद नहीं करते। दो पंक्तियों में बालक बैठे और वस्तुतः विश्वामित्र जी का लक्ष्य तो राम जी की ओर था और लक्ष्मण जी भी बैठे तो कह दिया अनुज समेत देव रघुनाथा। और राजा दशरथ ने जैसे ही सुना कि मुनिवर मांग क्या रहे हैं, एकदम स्तब्ध रह गए। सुन राजा अति अप्रिय वाणी कंप। क्या मांग लिया आपने? हा? क्या मांग लिया आपने? अरे आपने विचार कर मांगा नहीं, आपने विचार नहीं किया मांगते समय। अरे आपको मांगना है तो मुझसे मांगूं भूमि धेनु धन को सा सरबस देऊं आज से रोसा। लेकिन आपने विचार नहीं किया मांगने में। क्यों नहीं किया? आपने पता क्या मांगा है? चौथे पन पायूं सुत चारी, बेप्रवचन नहीं कहो विचार। अरे आपको चाहिए हो तो राज्य ले लो, सेना ले लो, धन ले लो, कोष ले लो। चौथे पुन में मैंने पुत्रों को पाया है, इनको कैसे दे दूं? देह प्राण ते प्रिय कछु नाई, सो मुनि देहूं निमिष। आप चाहो तो मैं प्राण दे सकता हूं, एक पल का विलंब नहीं करूंगा, लेकिन राम और लक्ष्मण को मत मांगो। क्यों? सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाई। अरे मांगना है तो और कुछ मांग लो, लेकिन राम देत नहीं बनई गुसाई। अरे सब सुत मुझे प्राणों से प्रिय है, लेकिन राम जी को देते नहीं, बनता नहीं है। कि मुनि मेरी आँखों के तारे न मांगो, अवध मांग लो राम।
प्यारे न मांगो, मेरी आँखों के तारे न मांगो, मेरी आँखों के तारे न मांगो, अवध मांग लो राम प्यारे न मांगो, अवध मांग लो राम प्यारे न मांगो। जो धन माल चाहो तो धन माल दे दूं, तो धन माल चाहो तो धन माल दे दो, जो धन माल चाहो तो धन माल दे दूं, जो धन माल चाहो तो धन माल दे दो, तुम्हें एक रक्षा का सामान दे दो, तुम्हें मेरी रक्षा का सामान दे दो। मेरी आँखों के तारे न मांगो, मेरी आँखों के तारे न मांगो, अवध मांग लो राम प्यारे न मांगो, अवध मांग लो राम प्यारे न मांगो। मोरे राम, मोरे इनके सिवा मैं रह ना सकूंगा, 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 बिना राम के मैं रह ना सकूंगा, बिना राम के मैं रह ना सकूंगा। इनके सिवा मैं रह ना सकूंगा, बिना राम के मैं रह ना सकूंगा, इनके सिवा मैं रह ना सकूंगा, बिना राम के मैं रह ना सकूंगा। पेट मेरे सहारे न मांगो, पेट मेरे सहारे न मांगो, अवध मांग लो राम प्यारे न मांगो, अवध मांग लो राम प्यारे न मांगो। मोरे राम, मोरे राम, मोरे राम, मोरे राम, मोरे राम, मोरे राम,
ये अवध मांग लो राम प्यारे लो। आप चाहो तो सारा अयोध्या का राज्य ले लो, मैं जाकर के वन में तपस्या कर लूंगा, लेकिन मुनि हे ऋषिवर राम को मत मांगो। उसी समय गुरुदेव भगवान वशिष्ठ आए और उन्होंने बहुत प्रकार से राजा दशरथ को समझाया। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नप संदेह नास कहूं पाओ। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ ने समझाया है कि जिनको आप पुत्र समझ रहे हो, वस्तुतः ये परब्रह्म परमेश्वर आपके आंगन में खेल रहा है। ये क्यों आए हैं? ये यज्ञ नारायण की रक्षा करने आए हैं, ये गौ ब्राह्मण पृथ्वी की रक्षा करने के लिए आए हैं, ये संतों का उद्धार कल्याण करने के लिए आए हैं। देखो भैया, जीवन में कन्यादान तो हो जाता है क्योंकि परंपरा चली आ रही है। यही रस्म है इस दुनिया की, बेटी तो धन है पराया, दूजे का धन घर अपने कोई भी ना रख पाया। ये परंपरा निर्वहन हो रही है कि बेटी पराई होती है तो उसका निर्वहन हो जाता है। लेकिन जीवन में बेटी का दान हो जाएगा, बेटे को देना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। और समाज में आपको एक दो ही उदाहरण मिलेंगे जिन्होंने अपने बेटे को दिया हो, काहे के लिए कि ले जाओ मेरे बेटे को संत बना दो। कोई नहीं चाहता। पागल पुत्र घर में होगा तो उसका जीवन भर भरण पोषण करेगा, लेकिन संतों को नहीं देगा कि इनको संत बना दो जाकर। और अब मैं आपको सही बताऊं, संत बनाने से कोई बनता भी नहीं है, कोई नहीं बनता। मैं अपने आप को इसलिए परम सौभाग्यशाली समझता हूं। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान 2018-19 में जब यहाँ छिबरा में पहली बार आए थे, श्री गंगेश्वर नाथ जी महाराज के पावन श्री चरणों में राम कथा गाने, तो उस समय मेरी माँ को पता नहीं कहाँ से प्रेरणा हुई। गुरुदेव भगवान जब घर पे गए तो मेरी माँ ने कहा कि महाराज आज से मैं चंदन को आपको समर्पित करती हूँ। अनायास कह दिया, जो लोग रहे होंगे उनको ये घटना मालूम है। और मैं आपको बताऊं, भगवत कृपा से ऐसे गुरु का सानिध्य मुझे मिला है। पूज्य महाराज श्री ने मुझे भी उसी प्रकार से अपनाया और उसी प्रकार से उस संबंध का निर्वहन भी करते हैं जैसे एक पिता पुत्र में होता है। दद्दू गए थे अभी, बहुत कठिन है। कोई नहीं चाहता है कि, ये तो सब चाहते हैं कि बेटा कलेक्टर बन जाए, बेटा इंस्पेक्टर बन जाए, और नहीं इतनी माताएं बैठी हैं कोई बता दे कि मेरा बेटा बाबा जी बन जाए है? अरे बाबा जी तो बालक छोटा हो ना और बालक रोवे तो कहते चुप हो जाओ बाबा जी आ जाएंगे। बाबा के तो नाम से डराते हो रहे, चुप हो जाओ बाबा जी आ जाएंगे।
बताओ, जब शुरू से कह दोगे बाबा जी आ जाएंगे, बालक को भयभीत करोगे तो उसका संतों के प्रति क्या प्रेम रहेगा? है? अरे यहाँ तक तो ठीक है कि बाबा जी आ जाएंगे, बालक चुप जाए। अब तो माताएं, मैं एक यात्रा में था पूज्य महाराज श्री के साथ, हवाई जहाज से कहीं जाना था, एयरपोर्ट, शायद मुंबई एयरपोर्ट की घटना रही होगी। तो देखो आप, संत जहां मिले माताओं को चाहिए कि प्रणाम करें, बालक से प्रणाम करवाए। एक बालक वहां पर रो रहा है जोर जोर से, और वो माता बोली चुप हो जाओ नहीं तो बाबा जी खा जाएंगे। मुझे बड़ा बुरा लगा। तो बाबा जी कोई बालकों को खाते हैं क्या? अरे आ जाएंगे तक तो सीमित था, बोले बाबा जी खा जाएंगे। अरे मैंने समझाया माता जी, काहे को संतों के प्रति ऐसी धारणा आप इसके अंदर दे रही हो? अब तो नहीं आते, पहले आते थे। ओ चुप हो जाओ, झोली बाबा, झोली वाला बाबा आ गया, बंद कर देगा, झोली में डाल देगा। अवसर मिले तो ऋषियों के पास संतान को थोड़ा बहुत समय के लिए भेजना चाहिए। संस्कार वहीं से मिलेंगे। सत्संग से विवेक जागृत होता है। क्यों? बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक होगा नहीं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि ज्ञान और विवेक में अंतर है। ज्ञान कितना भी हो जाए, लेकिन ज्ञान का प्रयोग कहां पर करना है, इसका निर्धारण करने के लिए आपको विवेक की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए संतों का संग करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ ने समझाया तो राजा दशरथ ने अति आदर दो तनय बुलाए। राम और लक्ष्मण भैया दोनों को बुलाया और हृदय से लगाया। हृदय लाई बहु भांति सिखाई। बहुत प्रकार से समझाया राम और लक्ष्मण को। क्या समझाया? मेरे प्राण नाथ सुत दो, मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आनन को। हे मुनिवर, ये दोनों पुत्र मेरे प्राणों के समान मुझे प्रिय हैं, और आज से आप इनके पिता के तुल्य हो गए। अपना अधिकार दे दिया। तुम मुनि पिता आन नहीं को। राम जी और लक्ष्मण जी राजा दशरथ और तीनों माताओं को प्रणाम करने के बाद विश्वामित्र मुनि के साथ चले। कहां? वहीं जहां पर उनका आश्रम